ओम जैन और आप देख रहे हैं प्रदेश का बर्तन न्यूज नेटवर्क वीरधरा न्यूज। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने कहा, हिंदुस्तान में देश विरोधी सोच को बढ़ावा देने वालों को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ सांसद ने ऐसा क्यों और किसके लिए कहा, आइए हम बताते हैं आपको विस्तृत खबर। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी बोले, हिंदुस्तान में देश विरोधी सोच को बढ़ावा देने वालों को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पत्रकार के सवाल जैसलमेर सरहद पर मंत्री साले मोहम्मद के भतीजे द्वारा तालिबान के नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट कराने की बात पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सख्त लहजे में बोले कि ऐसे लोग और ऐसी देश विरोधी सोच को बढ़ावा देने वालों को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि अगर कोई प्रतियोगिता करवानी ही थी तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हुए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या अब्दुल कलाम, जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, इनके नाम से करवानी चाहिए, न कि ऐसे लोगों के नाम से जो महिलाओं और वहां पर रह रहे लोगों का भी सम्मान नहीं कर सकते। ऐसे में उनके नाम से प्रतियोगिता करना और वहां जाना और उनको तवज्जो देना ये साबित करता है कि देश विरोधी सोच वाले लोग किस तरह से हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर कार्रवाई को लेकर बात करने पर सांसद सीपी जोशी ने कहा कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं बार मीडिया द्वारा भी कहीं ऐसे मुद्दे जिनको दबा दिया जाता है, ऐसे में जनता के सामने सच रखना चाहिए। जिस तरीके से जैसलमेर सरहद पर एक मंत्री साले मोहम्मद उसके भतीजे ने तालिबान के नाम से क्रिकेट क्लब का नाम से टूर्नामेंट करवाया और वो खुद मौजूद रहे। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में इस प्रकार की सोच के लोग और इस प्रकार की सोच को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को सूली पर लटका देना चाहिए जो इस प्रकार की सोच वाले लोग यहाँ ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस भारत माता के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र हो, चाहे अशफाकुल्ला खां हो, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए पूरी दुनिया में नाम कमाया है, हर क्षेत्र में काम किया है। कोई प्रतियोगिता करानी है तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है उनके नाम पे कोई प्रतियोगिता हो, न कि किसी ऐसी सोच वाले लोगों के साथ हो जो ना तो महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं, ना वहाँ रह रहे लोगों को एक गरिमामय जीवन दे सकते हैं। हम लोग सब लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था है वहाँ, लोग किस प्रकार के गुजरना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। ऐसे में इस नाम से कंपटीशन करना और उसमें किसी पार्टी के लोगों का उसमें जाना और उसको तवज्जो देना, उनको ताकत देना, इससे दर्शाता है कि तालिबान की सोच वाले लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से किस प्रकार इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इस तरीके के जिहादियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करेंगे मोदी सरकार? देखिए, निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है। तो ऐसे में निश्चित रूप से इस प्रकार के लोगों के और इस प्रकार की सोच के लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जिहादी मानसिकता के जो पत्रकार हैं, जो छोटे मोटे मुद्दों पर तो यहाँ बड़े बड़े समाचार प्रकाशित करते हैं, लेकिन अभी तालिबान के जो बर्बरतापूर्ण प्रकार उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं, भले वो राजनीतिक पार्टियाँ हों या पत्रकार। कई बार ऐसे इश्यूज आते हैं जिसमें कुछ घटनाओं को दबा दिया जाता है और कोई छोटी बात को बहुत हाईलाइट किया जाता है। तो ऐसे में देश की जनता भी सारा सच बिल्कुल जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन जो गलत है निश्चित रूप से उसको देश के सामने रखना चाहिए। जो राष्ट्र विरोधी है, जिस राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।